हेलो गाइस। तो आज हम लोग जाएंगे तुंगनाथ। तुंगनाथ भगवान शिव का एक ऐसा मंदिर है जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। जी हाँ, तुंगनाथ के अलावा ऐसा और कोई दूसरा मंदिर नहीं है जो इससे ऊपर ऊंचाई पर हो भगवान शिव का। तो तुंगनाथ 5 केदारों में से भी एक है। जी हाँ, जो केदारनाथ आप जानते हो, केदारनाथ एक केदार है, उसके अलावा 4 केदार और हैं। तो ये कुल मिला के 5 केदार हैं जिनमें से एक केदारनाथ है। केदारनाथ जो है वो पहला केदार है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आते हैं मद महेश्वर, और तीसरे नंबर पर ये तुंगनाथ आते हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर भगवान रुद्रनाथ हैं, और पाँचवें नंबर पर केदार कलेश्वर हैं। तो इस तरह से ये टोटल 5 केदार होते हैं। तो हम लोग अभी तुंगनाथ की ट्रैकिंग कर रहे हैं। तुंगनाथ जाने के लिए हमने शॉर्टकट लिया है। हालांकि रैंप भी है, लेकिन हम थोड़े यंग हैं, हम शॉर्टकट ले सकते हैं। तो हमने शॉर्टकट ले लिया है ताकि हम जल्दी पहुँचें। अब हम ये तृतीय केदार यानी भगवान श्री तुंगनाथ के पहुँच चुके हैं, और ये भगवान श्री तुंगनाथ का मंदिर है जो कि 5 केदारों में से एक है। तुंगनाथ इसलिए विशेष है क्योंकि ये सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है। इसकी ऊंचाई करीब 3500 मीटर है, यानी कि 12,000 फुट। जब हम ये तुंगनाथ पहुंचते हैं तो इसके बाद तुंगनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर और ट्रैक करने पर एक जगह आती है चंद्रशिला। तो तुंगनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद चंद्रशिला भी जाया जाता है। भगवान तुंगनाथ का ये मंदिर गढ़वाल हिमालय के सबसे सुंदर स्थानों में से एक है। अगर आप बात करें तो जनवरी या फरवरी के महीनों में पूरा ये तुंगनाथ का क्षेत्र बर्फ़ से ढक जाता है, बर्फ़ की चादर ओढ़ लेता है। उसके बाद जुलाई के महीनों में ये जो मखमली घास है, इसमें कुछ अच्छे अच्छे फूल, सुंदर फूल निकल आते हैं। इसलिए कई पर्यटक इस तुंगनाथ के मंदिर को और यहाँ के वातावरण को स्विट्ज़रलैंड से भी कंपेयर करते हैं। अब हम भगवान तुंगनाथ के दर्शन करके चंद्रशिला की तरफ जा रहे हैं, और रास्ते से ये बड़ा मनोहारी व्यू है। ये रास्ता जो ऊपर की तरफ जा रहा है ये चंद्रशिला का है। चंद्रशिला सबसे ऊंची चोटी है, और उस ऊंची चोटी से आपको यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ चारों धामों की पहाड़ियाँ दिखती हैं। ये स्थान तुंगनाथ से 1 किलोमीटर ऊपर है। और अब हम ये पहुंच चुके हैं चंद्रशिला पर, जहाँ पर मेरा फ्रेंड ये शरद खड़ा है। इस वक्त आए हम चंद्रशिला पर, जो शिव जी का सबसे ऊंचाई पे मंदिर है तुंगनाथ, उससे 1 किलोमीटर ऊपर। और यहाँ से आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सब दिखेगा। अब हम लोग चंद्रशिला से वापस ट्रैक डाउन कर रहे हैं। हालांकि तुंगनाथ की ट्रैकिंग केवल 3 किलोमीटर की है चौपटा से, और तुंगनाथ से ऊपर चंद्रशिला 1 किलोमीटर है, यानी टोटल ये 4 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। लेकिन सिर्फ 4 किलोमीटर होने के बावजूद ये चूँकि स्टीप ज़्यादा है, तो इतना स्टीप होने की वजह से इसको इजी ट्रैकिंग नहीं कर सकते, ये मॉडरेट ट्रैकिंग में काउंट होती है। तो अब हम लोग ट्रैक डाउन कर रहे हैं, और ट्रैक डाउन करने के बाद हम वापस अपने कैंप्स में जाएंगे। चौपटा में हमारे कैंप्स हैं, हम वहीं रुके हुए हैं। कल हमने देवरिया ताल देखा था, देवरिया ताल की ट्रैकिंग की थी। देवरिया ताल वो जगह है जो द्रौपदी के स्नान करने के लिए ताल बनाया था भीम ने। तो वो भी ट्रैकिंग करके जाते हैं। इससे पिछले वीडियो में आप देख पाएंगे कि देवरिया ताल की हमने किस तरह ट्रैकिंग की, हम वहाँ पहुँचे थे। और ये हमारे ट्रिप का सेकंड डे है, और आज हमने तुंगनाथ और चंद्रशिला के दर्शन किए हैं। और थोड़ी ही देर में रात होने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि पहाड़ों में बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है।
जो चंद्रशिला पर हम लोग गए थे उसको कुछ लोग रावण शिला या फिर स्पीकिंग माउंटेन भी बोलते हैं। वो इसलिए कि इस स्थान को कुछ लोग मानते हैं कि ये रामायण से भी जुड़ा हुआ है। वो कैसे? जब भगवान श्री राम को रावण को मारने का दुख था, उन्होंने रावण की हत्या की थी, रावण का वध किया था, तो उन्हें रावण को मारने का दुख था क्योंकि रावण एक महाज्ञानी पंडित थे। तो कहते हैं कि तब राम ने यहाँ शिव की स्तुति की थी और उन्हें इस पाप से मुक्त करने का आग्रह किया था भगवान शिव से, जिसके बाद भगवान भोलेनाथ ने उन्हें मुक्ति दी थी। तो ऐसा लोगों को मानना है, इसलिए इस जगह को रावणशिला भी बोलते हैं। तो गाइस, रात हो चुकी है। जैसा कि मैंने कहा था कि पहाड़ों पर बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है और हम लोग ट्रैक डाउन कर रहे हैं। आप यहाँ से व्यू देखिए, तुंगनाथ से शाम का व्यू। थोड़ी देर पहले बारिश हुई है और रास्ता काफ़ी गीला हो गया है, पत्थर गीले हो गए हैं, स्लिपरी हो गए हैं और जिसमें स्लिप होने का डर बना रहता है। पर आप इस रास्ते को देखिए, यहाँ से व्यू देखिए, ऐसा लग रहा है कि तुंगनाथ का रास्ता ना होकर सीधा स्वर्ग में जाने का रास्ता है। कितना सुंदर दृश्य है। सो गाइस, ये हमने की श्री तुंगनाथ, जो कि तीसरे केदार हैं और सबसे ऊंचाई पर स्थित भगवान शिव के मंदिर हैं, उनकी यात्रा। और तुंगनाथ की यात्रा करने के बाद अब हम आ चुके हैं ऋषिकेश। आज हमारा तीसरा दिन है और आज हम गंगा आरती के साक्षी होंगे, जो कि ऋषिकेश में होती है। तो हम ये लक्ष्मण झूला से उस जगह पर जाते हुए जहाँ पर गंगा आरती होनी है। मेरे साथ मेरे फ्रेंड्स हैं और हम लक्ष्मण झूला पर चल रहे हैं। हम लोगों ने हाथों में खाली कैन ले रखी है जिसमें हम लोग गंगा जल भरेंगे। जो भी लोग हरिद्वार जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, वो लोग वहाँ से गंगा जल अपने साथ लेके जाते हैं, क्योंकि हिंदुओं में गंगा जल का अपना ही एक अलग महत्व है। और किस तरह ये लक्ष्मण झूला को सजा रखा है गंगा आरती से पहले। अरे थोड़ा 5 seconds. 6, 7, 8, 9,